और वो टाइम आ चुका है जब एंड होने वाला है एक ऐसी सीरीज़ का जिसने अपना फाइनल एपिसोड लाने में बड़े नखरे दिखाए थे। मतलब आई डोंट थिंक सो इतना किसी की बंदी ने दिखाए होंगे जितना इसने दिखाए। हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि अटैक ऑन टाइटन है, जिसका फाइनल से भी फाइनल वाला एपिसोड आने वाला है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा बहुत कुछ जो मे बी किसी को पसंद आए और किसी को नहीं। फिर वो टाइटन्स की मिस्ट्री हो या उस वॉल की दूसरी ओर के सीक्रेट्स, जी हाँ, सब सामने आ जाएगा। तो तुम्हें याद हो तो इसी मार्च में आया था सीज़न 4 का पार्ट 3, लेकिन अब टाइम आ चुका है सीज़न 4 के पार्ट 4 का, जो कि माना जा रहा है फाइनल पार्ट है। तो ये सीज़न 4 का पार्ट 3 ने कवर किया था मांगा चैप्टर 134 तक, तो शायद ये फाइनल एपिसोड कवर करेगा मांगा चैप्टर 135 to 139। और हाँ, एक बात याद रखना, जो भी कुछ मैं बताऊंगी वो सब मांगा के अकॉर्डिंग है। इन केस एनिमे में कुछ चेंज कर दिया तो मुझे मत बोलना। तो ये वीडियो में मैं कवर करूंगी एक क्विक रिकैप, जिससे तुम्हें याद आ जाए कि अटैक ऑन टाइटन के मेन इवेंट्स, क्योंकि यहाँ 10 घंटे पहले वाली बात याद नहीं रहती, 10 साल पुराना एपिसोड कहाँ याद होगा। खैर, तुम कुछ भी एक्सपेक्ट करो इस फाइनल पार्ट से, ट्रस्ट मी मैं सब बता दूंगी। जिन मोमेंट्स का तुम्हें इतने टाइम से वेट था ना, उन्हीं का स्पॉइलर तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ, हमेशा की तरह कोई मेजर करेक्टर नहीं मरा तो क्या ही मज़ा आएगा उस सीरीज़ के एंड होने का। बात करें फाइट की तो उसके बिना तो सब अधूरा अधूरा लगेगा, इसलिए बेस्ट फाइट के बारे में भी बात करेंगे लास्ट में। फिर तुम्हें मिलेंगे कुछ ऐसे आंसर्स, वो भी खुद एरन से, जिसका वेट बहुत लोग कर रहे थे। अब टाइम आ चुका है टाइम में थोड़ा पीछे जाने का। जब एक स्लेव गर्ल को बकचोदी करने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने पिक को ही छोड़ दिया। अब ये कांड करा है तो ऑब्वियसली वो उसके ही पीछे पड़ेगा ना, तो बेचारी डरते और गिरते पड़ते हुए जा पहुंची एक ट्री पर, जिसमें एक वर्म ने उसको बहुत बड़ा सा क्रीचर बना दिया। जब एक किंग ने ईमिया की पावर्स को देखा और उसे अपने लिए यूज़ करने की सोची, इसलिए उसने ईमिया की पावर से बहुत से काम कराए और फिर रिवॉर्ड में उसको ही पेल दिया और अपने बच्चे पैदा करवाए। बहुत सुन लिया पास्ट के बारे में, चलो फिर 2000 साल आगे बात आती है चलते फिरते रेड फ्लैग की, मतलब एरन, जो हर टाइम फ्रीडम करता रहता है। अब अच्छी बात उसके लिए ये है कि उसके पास 2 टाइटन है, एक तो अटैक टाइटन और एक फाउंडिंग टाइटन। फिर एक दिन टाइटन्स ने उसके होम टाउन की माँ पैनिक कर दी। ये देख बंदे ने अपना मन बना लिया कि बदला तो लेकर रहूँगा और मिलिट्री ज्वाइन कर ली। फिर एक बार इसके न्यू होम टाउन भी ख़राब कर देते हैं ये टाइटन्स, जिसमें ये दोबारा रिवेंज लेने की सोचता है, लेकिन बचा लेता है एक पत्थर को लगाकर उस वॉल में। बाद में एक बहुत बड़ी सी लड़की इसके पीछे पड़ जाती है, जो कि हंसने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। माना कि उसके साथ के बंदों की क्रेट बन जाती है, लेकिन ये भी पता चल जाता है कि कौन है टाइटन और उसको पकड़ लेते हैं। और एक एंटी क्लाइमेक्टिक मोमेंट के बाद एरन के तो जिगर के छल्ले बताते हैं कि उसकी मम्मी को मारने के पीछे उन लोगों का ही हाथ है, क्योंकि वो एरन के साथ वहाँ से भागना चाहते थे। लेकिन एरन कुछ नहीं करता, बस एक रेन टाइटन बनाता है और वो भाग जाते हैं। ये सब होने के बाद कोहमेन डिसाइड करती है कि फाउंडर को ही एरन से ले लिया जाए, लेकिन हिस्टोरिया साफ मना कर देती है, जिसकी वजह से उसके पापा भाई एक बड़े से फेसलेस टाइटन की फॉर्म ले लेते हैं, जो कि बाद में मारे जाते हैं उसी के हाथों। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं वापस शिगांशिना जाने का, जहाँ एरन के पुराने दोस्त और सीक्रेट ब्रदर उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर ये लोग एक फ़ाइट के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसमें आर्मिन खा लेता है बर्थोल्ड को और राइनर वापस जाता है मार्ली के पास, जिसमें उसको अपने पास के कुछ इवेंट्स याद आते हैं। दूसरी साइड पर एरन बंदीबाजी में लगा पड़ा था, जिसमें वो किस करता है हिस्टोरिया के हाथ पर, लेकिन उसको फ्यूचर से रिलेटेड कुछ बकचोदी याद आने लगती है। फिर एरन जाता है मार्ली के पास और मारता है बहुत लोगों को, लेकिन यहाँ ये पता चलता है कि ज़ीक काम कर रहा है एरन के साथ, और तो और उन्होंने अवेकन कर लिया था फाउंडर को। वो फिर स्टार्ट होती है रम्बलिंग। अब यहाँ रम्बलिंग का मतलब है कि वो इवेंट जो बनाए थे एरन ने मल्टीपल कोलोसल टाइटन्स को क्रिएट करने के लिए।
आई गेस अब तुमको याद आ गया होगा काफ़ी हद तक अटैक ऑन टाइटन के बारे में। अब तुम सोच सकते हो कि क्या क्या हो सकता है इस फाइनल एपिसोड में। छोड़ो, इतनी दिक्कत मत लो, मैं ही बता देती हूँ तुमको। तो जिसके वजह से पूरी बकचोदी हुई उसके पीछे का रीज़न पता चलेगा। जो एड्रिन रम्बलिंग करता फिरता था वो पॉसिबल कैसे थी, और अपने ही लव को अपने हाथ से मारना कैसा लगता है। लास्ट में तुम्हें मिल जाएंगे बहुत क्वेश्चन के आंसर, वो भी खुद एरन के बताए हुए, जो शायद तुम्हें आज तक पता भी नहीं थे। चलो अब चलते हैं उन मोमेंट्स पर जिनका बहुत ज़्यादा वेट था तुम लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं ईमियर से। बोलते हैं ना आइस कभी झूठ नहीं बोलती, तो तुम देख सकते हो ईमियर की आइस जिसमें सच बिल्कुल साफ साफ था। तो यहाँ ये तो पक्का हो चुका है ईमियर ही थी जिसने उन पिक्स को छोड़ा था, जिसकी वजह से वो बनी थी फर्स्ट टाइटन, और बात आ चुकी थी उसकी फ्रीडम के ऊपर। बस वो पिक्स रिलीज़ करने के चक्कर में इतनी बड़ी बकचोदी करवा ली उसने। क्या पता वो किंग के ऑर्डर को फॉलो कर रही हो, जिसमें उसे पूरे वर्ल्ड को अपने हाथ में करना है। इवन हम रम्बलिंग को भी उसी किंग के ऑर्डर की तरह देख सकते हैं। लेकिन ये ईमियर सच में फ्री हो जाती है लास्ट में, क्योंकि इसे किसी किंग के ऑर्डर नहीं मानने पड़ेंगे। और तुम्हें पता है ईमियर अपनी लॉयल्टी किंग के लिए क्यों किल करती है? जस्ट बिकॉज वो देखती है मिकासा को किल करते हुए अपने लव को, इवन वो उससे इतना प्यार करती थी। बात करते हैं फिक्शनल हस्बैंड की, मतलब एरन की, जो अब नहीं रहा। हाँ सच में उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे बाद में, क्योंकि वो पार्ट थोड़ा सा लंबा है। जब ज़ीक मारता है अपनी एंट्री और बुलाता है लीवाई और गाबी को, लेकिन लीवाई बिना कुछ सोचे ज़ीक का हेड और बॉडी अलग कर देता है। फिर एकदम से रम्बलिंग रुक जाती है। हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एड्रिन रम्बलिंग कर पा रहा था क्योंकि ज़ीक अपना कनेक्शन मेंटेन कर पा रहा था ईमियर से। तुम समझ रहे हो ना कि शायद ज़ीक ये रम्बलिंग रोकना चाहता था, इसलिए वो लीवाई के सामने आया मरने के लिए। वेल, ये यहीं पर ही ख़त्म नहीं होता। वीडियो के एंड में तुम्हें बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिसके लिए मे बी तुम रेडी भी नहीं हो। अगर किसी सीरीज़ में मेजर करेक्टर ही ना मरे तो वो सीरीज़ के एंड देखने में क्या ही मज़ा आएगा। बात करें अटैक ऑन टाइटन की, तो इसमें हमने क्लास में खो दिया था एरन को। जी हाँ, एरन, वो भी खुद मिकासा के हाथ। जब इसको पता चलता है कि एरन कोलोसल फॉर्म के माउथ के अंदर है, तो वो एरन के हेड पर अटैक करने का ट्राई करती है। जब मिकासा मार देती है एरन को, तो ईमियर भी टाइटन पावर्स को ख़त्म कर देती है, और जो प्योर टाइटन्स है ना, वो वापस से रियल पीपल में टर्न हो जाते हैं। अब टाइम आ चुका है एरन के हेड का स्वाहा करने का, उस ट्री के पास जहाँ एरन, मिकासा और आर्मिन टाइम स्पेंड करते थे। जब बात करें फाइट की, तो कोई अटैक ऑन टाइटन को कैसे ही भूल सकता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसके फाइट सीन के बारे में, जिसमें हमें देखने को मिलती है पीक, जिसको स्पेयर मार देता है वॉरहैमर। तो अब लीवाई और बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि हम ट्रैवल करेंगे एरन के बर्ड्स पर, जिससे बचा सके आर्मिन को। और पीक को ऐसे ही छोड़कर इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरी साइड आर्मिन को पक्का यकीन हो जाता है कि इतने टाइटन्स भेजने के पीछे हाथ ईमियर का ही है, जो पूरी ह्यूमैनिटी की माँ बहन एक करना चाहती है, जैसा माइंडसेट मतलब एरन का है। अब देखने को मिलता है बर्थोल्ड अपने टाइटन की फॉर्म में, और वो बंदा फ्लोट कर रहा होता है राइनर को पकड़ने के लिए, जिससे वो बाइट ले ले उसकी, लेकिन वो बच जाता है। कॉनी को मौत के मुंह से बाहर निकालता है लीवाई, लेकिन खुद उसकी मरने वाली हालत हो रखी होती है। और लास्ट में बस फाइट के लिए बचती है मिकासा। वहाँ पर एनी और गाबी भी पहुँच जाते हैं। मिकासा और एनी मिलते हैं, जिसमें मिकासा को पता था कि एनी थोड़ी बहुत तो फीलिंग्स रखती है आर्मिन के लिए, इसलिए वो उसे बता देती है कि आर्मिन को ले गया है ईमियर का एक टाइटन। फिर क्या था, अपने प्यार के लिए एनी भी ज्वाइन कर लेती है, जिसमें लीवाई बोलता है कि एक ग्रुप बचाएगा आर्मिन को, जो कि टेलबोन के पास है, और दूसरा ग्रुप पीक को बचाएगा। राइनर और जीन हेल्प करते हैं पीक की। दूसरी साइड आर्मिन की हेल्प करते हैं मिकासा, कोनी और एनी।
तो एनी और मिकासा को आर्मिन मिल जाता है जिसमें ओकापी टाइटन होता है। जो लीवाई और गाबी गायब थे वो दोनों घूम रहे थे फेल्को पर, जिसमें कि लीवाई ढूंढ रहा था जीक को और गाबी कवर देता अगर जीक मिल जाता है तो अब ओकापी भागना स्टार्ट करता है हेड की तरफ आर्मिन के साथ। उन लोगों को ये लगता है कि ओकापी टाइटन ही ईमियर है, मतलब और कोई काम नहीं क्या उस पर। जब आर्मिन अपने आप को उल्टा बोल रहा होता है जैसे मैं फेलियर हूँ वगैरह, उसी टाइम वो देखता है जीक को जो सैंड के साथ हरकतें कर रहा होता है। तो वहीं से चिल्लाना शुरू, हेलो भाई एरन के दोस्त, क्या तुझे ईमियर ने खा लिया था? तो जीक उसे लंबा सा लेक्चर देता है लाइफ पर और एंड में बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है एरन को रोकने की। फिर आर्मिन भी स्टार्ट हो गया और एक लीफ को एज ए एग्जाम्पल यूज़ करता है लाइफ के मीनिंग को समझाने के लिए। बर्थूनला पॉपेट था जिसे कंट्रोल कर रही थी ईमियर, लेकिन वो अपनी फ्रीडम को रिगेन कर लेता है। उसी टाइम गाबी हेडशॉट मारता है ओकापी पर, जिससे आर्मिन फ्री हो जाता है। तो और भी टाइटन्स फाइट को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर लीवाई भी जी की क्रेड बना देता है। अब रंबलिंग तो रुक चुकी है, ये मौका देखकर जीन एक्सप्लोजिव लगा देता है एरन की नेक पर। गाबी को तो था ही आइडिया कि ग्लोइंग स्पाइन आएगी एरन के हेड से कनेक्ट करने के लिए। तो राइनर आता है, रोकता है जब तक आर्मिन कोलोसल में टर्न नहीं होता और आसपास का सब डिस्ट्रॉय कर दे। जब कोलोसल एक्सप्लोजन होता है तब भी उसकी ग्लोइंग वर्म स्पाइन सर्वाइव कर लेती है, लेकिन वो इस बार उससे अटैच नहीं होती। फिर भी वो हेड दोबारा आ जाता है। अब स्टार्ट होता है सीरम लेस स्मोक का निकलना ग्लोइंग स्पाइन में से, जिसके वजह से सब टाइटन्स बन जाते हैं। एल्डन या एल्डन वॉरियर इम्यून होते हैं सिरम के इफ़ेक्ट से। लीवाई बोलता है मिकासा और पीको फेल्को की हेल्प लो और जाओ यहाँ से। गाबी, जीन और कोने सब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब ग्लोइंग स्पाइन ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे डिस्ट्रैक्ट करना था राइनर को। अब पीक और एनी ज्वाइन कर लेते हैं उसको फाइट करने के लिए ग्लोइंग स्पाइन और प्योर टाइटन से। लेकिन तुमको ये सुनकर बुरा लगेगा कि राइनर को अब फाइट करनी पड़ेगी गाबी से और अपनी मॉम से। दूसरी साइड पर एनी फाइट करती है अपने डैड से। लास्ट में मिकासा और लीवाई के पास ही पावर होती है एरन को रोकने की, और फिर लास्ट में मिकासा अपने लव को खुद अपने हाथों से मार देती है। अब टाइम आ गया है उन आंसर का जिसका वेट कब से ही कर रहे थे तुम। तो अब तुम सोच रहे होगे कि एरन ने इतना सब क्यों करा। तो ये सब क्लियर हो जाएगा जब एरन और आर्मिन बात करते हैं बोट पर। तो पहली बात ये थी कि आर्मिन से लड़ाई की और मिकासा को हेट ही बोला क्योंकि वो चाहता था कि सब लोग उससे दूर हो जाए और हीरो बन जाए उसको हराकर। दूसरी बात ये थी कि टाइटन की पावर्स अभी तक एग्जिस्ट इसलिए कर रही है क्योंकि ईमियर अभी तक किंग की ऑर्डर मान रही है। वैसे तुम्हें पता है एरन नहीं था जिसने ईमियर को फ्री करा, बल्कि वो मिकासा थी। जो एरन था उसको कंट्रोल कर रही थी ईमियर की पावर्स क्योंकि उसका दिमाग की माँ बहन को रखी थी, और जो बात उसे दिखाए जा रहे थे बस वो उन पर चल रहा था। फाइनली ये खुद एरन बताता है कि वो लव करता है मिकासा से, लेकिन अब उसकी हालत ऐसी है तो उसके बिना भी मिकासा खुश रहे किसी और के साथ, तो उसमें भी एरन की खुशी है। चलो फिर एंड करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैंने इतना कुछ बता दिया अटैक ऑन टाइटन के बारे में। मुझे एक और चीज़ बतानी है जिसको पढ़कर मैं इमोशनल हो गई थी। आई नो उस चीज़ को यहाँ पर मेंशन करने का सेंस नहीं बनता, बट स्टिल जब मिकासा एरन के टॉम के पास बैठी होती है तो एक बर्ड आती है जो उसके स्कार्फ के एंड को उसके नेक पर वापस रख देती है और मिकासा बोलती है थैंक यू एरन। इवन इस मोमेंट के टाइम सब टेक्स्ट में ये भी लिखा था कि आई विल रैप द स्कार्फ अगेन एंड अगेन फॉरएवर।